Okay, if you want, I don't have any issues. हाँ जी। पता ही है ना मेरा dissertation ਦਾ work in the UK ਦੇ ਵਿੱਚ and I'm a student. So I'm student master MBA business administrations and मेरा main topic ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ leadership skills ਤੇ basically in women ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ Okay. ਵੀ ਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ बिल्कुल। ਠੀਕ ਹੈ like I also had some meetings with another entrepreneurships from different companies. Okay, so I just want to some your little bit reviews your thoughts about how you can run your business and how you can lead your colleagues because we are on a manager post, you know. बिल्कुल। Okay, so first of all, if we're talking about the online business, yeah, online business also like an essential part of in this world. क्योंकि बहुत सारे लोग ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ online business ਆ just ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ earn ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ बिल्कुल। ਹੈਨਾ ਵੀ वैसे ਆਪਾਂ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ अमन ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੈਸੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ओके ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਚ बोलोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ओके मैं ट्राई कर दे पर मैं मुझे लगता है कि जो भी हमारे जो ऑनलाइन बिजनेस है ना कई लोगों का मानना ये है कि ये जस्ट एक मतलब जस्ट टाइम वेस्टेज है क्योंकि मैंने जो एज कम्पेयर टू मैंने किसी और के रिव्यूज लिए थे जो मेरे नॉर्मल मेरे साथ रहते हैं लोग यहाँ कोलीग्स हैं उनका मानना ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको किसी कंपनी में तो आपकी इंटर्नशिप होनी जरूरी है। बिल्कुल। आपके रिव्यूज क्या है इस बारे के इसके बारे में कि वाकई में इंटर्नशिप लगाना जरूरी है हमें एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए और जस्ट ऑनलाइन वी कैन डू एवरीथिंग ऑनलाइन just the guidance from some colleagues as well as our owners or managers. ओके देखो, सबसे पहले तो अमन फर्स्टली तो ना कोई भी बिजनेस करने के लिए, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस है ना, चाहे हम ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस है ना, उसके लिए ना तो आपकी इंटर्नशिप मैटर करती है ना कि आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है कि नहीं की है ना, और सेकेंडली ना ही आपका बैकग्राउंड मैटर करता है। कोई बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे पर्सन है ना, मतलब चाहे वो वुमेन्स लगा लो चाहे वो मेंस लगा लो ना, बहुत सारे ऐसे पर्सन आपको एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ ना जिनकी ना तो एजुकेशन बहुत ज्यादा बेटर है ना। मैंने बहुत सारे पर्सन को देखा है जो स्कूल तक भी नहीं गए, आज के टाइम में वो भी बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस रन कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे पर्सन को देखा जो बिल्कुल एक बैकग्राउंड एरिया से, बिल्कुल लो क्लास फैमिली से उठ के आज के टाइम में ना बहुत हाई लेवल तक पहुंच चुके हैं। मैं कहती हूँ इंडिया के अंदर रिचेस्ट पर्सन के अंदर वो आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग बिजनेस करने के लिए चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है ना, मतलब कि आपकी एजुकेशन आपका बैकग्राउंड है ना, कुछ भी मैटर नहीं करता। आप जब करोगे उस चीज को अपने आप सीख जाओगे। और जॉब करने के लिए देखो, जॉब और बिजनेस में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जॉब के लिए आपकी डिग्री मैटर करती है, आपने कितनी एजुकेशन की है ना, ये सारी चीजें मैटर करती है, बट बिजनेस के लिए नहीं करती है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, जस्ट एक होता है ना डिसीजन मैटर करता है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन है कि मेरे को लाइफ में ये चीज अचीव करनी है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। Okay, that's cool. बट अगर मेरा क्वेश्चन ये है आपके लिए मानो कि 50% लोग फुली एजुकेटेड है और 50% लोग जस्ट उनका लेवल है क्या एजुकेशन का उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग डिग्री नहीं है तो आप मुझे बता सकते हो कि उनमें क्या क्वालिटीज हो सकती हैं और जो एजुकेटेड है उनमें क्या जो लेवल की एजुकेटेड है उनमें क्या अगर वो अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं कि वो कैसे ग्रो कर पाएंगे। ओके देखो, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता कि अगर आपने एजुकेशन की है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं होता कि आप एजुकेटेड नहीं हो तो भी बिजनेस कर सकते हैं ना। बिजनेस हर एक इंसान कर सकता है, बस इतना का फर्क होता है अगर किसी पर्सन ने अच्छी एजुकेशन की है, जैसे मैं एजुकेटेड हूँ, मैंने बीटेक पास आउट की हुई है। ठीक है, बट हमारे सिस्टम के अंदर ना ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे ना जो मतलब कि बिल्कुल जीरो क्लास फैमिली से उठे हुए हैं ना। काफी सारे लोग लेबरर भी है ना, वो मतलब कि लेबरिंग का काम करते थे। बहुत सारे पर्सन है जो फार्मिंग का काम भी करते थे, है ना।
तो बस इतना का फर्क है कि एक जो इंसान है ना, मतलब कि एजुकेटेड है, उसके पास ना न्यू न्यू आइडियाज जनरेट करने के स्किल्स होते हैं, ठीक है। वो बंदा लाइफ में जल्दी ग्रो भी हो सकता है, उसके पास आइडियाज की कमी नहीं होगी उसको, मतलब होता है ना कि मैनरशिप है ना, उसके पास मैनर्स होंगे, लोगों के अंदर उठना बैठना कैसे उसको है, उसके पास ये एजुकेशन होगी, है ना। बट एक जो पर्सन पढ़ा लिखा नहीं, वो कभी स्कूल तक नहीं गया ना, उसको किससे बात करने का तरीका नहीं आएगा, है ना, किसी से बात कैसे करनी है, बिजनेस को समझाना कैसे है, बस उसको इस चीज की कमी आएगी। बाकी ग्रो तो वो बंदा हो जाएगा, है ना, बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बस इतना सा डिफरेंस है एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पीपल ने। बाकी ये कोई डिफरेंस नहीं है कि बंदा पैसा ज्यादा कमाएगा या फिर नहीं कमाएगा, ये कोई फर्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी के ओनर हो, ठीक है। अगर आपके पास सेम टाइम पे सेम जगह दो पर्सन आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, एक का लेवल लो है और एक का लेवल हाई है, ठीक है। एजुकेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स दे हैव, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, या ओके। सो एज अ ऑनर, एज अ लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, आपको कैसा बंदा चाहिए होगा? कौन सा बंदा चूज करोगे? आप उसकी स्किल पे जाओगे या उसकी एजुकेशन पे जाओगे? बिल्कुल मैं उसकी स्किल्स के ऊपर जाऊंगी, क्योंकि एजुकेशन स्टडी, मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि ग्रो करने के लिए, लाइफ में सक्सेस होने के लिए एजुकेशन मैटर नहीं करती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने पीएचडी तक कर रखी है, ठीक है, पीएचडी पास आउट होने के बावजूद भी, ठीक है, वो मार्केट के अंदर उनकी जो सोच है, जो उनका माइंड सेट है, वो सिर्फ 10-15 हजार रुपए की जॉब के लिए है ना। अब आप एक चीज सोच के देखो, मान के चलो मैं ऑनर हूँ, ठीक है, तो अपने बिजनेस के अंदर मैं ऐसे लोगों को थोड़ी ना लेके आऊंगी जिनकी सोच सिर्फ 10-15 हजार तक ही सीमित है ना। तो उनका सोच है वो बड़ी होनी चाहिए, माइंडसेट बड़ा हो, तो डेफिनेटली वो कंपनी को भी बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो डेफिनेटली मैं स्किल्स वाले पर्सन को अपने लिए हायर करूंगी। चलो ये भी आपका सही है। तो जो स्किल्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आप अपने कुलीग्स को लीड करेंगी, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो? ओके। आपके तो पास ऐसी कौन सी स्किल्स हैं? ठीक है। सो देखो, फर्स्टली तो इस बिजनेस में आने से पहले तो कोई स्किल नहीं थी, बट धीरे धीरे करके मैंने बहुत सारा कुछ देखा। सो सबसे पहले अगर आप कोई भी कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो ना, सबसे पहले आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, है ना। अब सिंपल सी बात है, आपको किसी पर्सन से बात करने का तरीका नहीं आ रहा, आप उससे मिसबिहेव कर रहे हो, ठीक है, आपको इतना तक नहीं पता कि एक बिजनेस में व्यापार से पहले व्यवहार बहुत मैटर करता है, राइट, बिहेवियर बहुत मैटर करता है। तो आपको बिहेवियर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और सेकेंडली आपको पर्सन से बात करने का जो वे है, वे ऑफ टॉकिंग आपकी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। तो फर्स्टली तो वे ऑफ टॉकिंग या कम्युनिकेशन स्किल आपकी परफेक्ट हो। और दूसरी चीज है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है, आपको अपनी टीम को लीड तक करना नहीं आ रहा, नॉर्मल सी बात है, आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते। अब जैसे मेरी टीम के अंदर 150+ पर्सन की मेरी टीम है। अब सिंपल सी बात है, आज मैं मैनेजर इसी वजह से हूँ क्योंकि मैं अपनी टीम को मैनेज कर पा रही हूँ। अगर मेरे अंदर ये क्वालिटी ना हो तो शायद आज मैं मैनेजर भी ना होती। तो ये दो क्वालिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों स्किल्स मेरे अंदर हैं, इसलिए आज शायद मैं मैनेजर। आई विल टोटली एग्री विद यू कि आपके पास ये दो स्किल्स हैं जो आपने मुझे बताई, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट इज द कॉमन कॉमन स्किल्स, यू नो। बिल्कुल। और कौन सी स्किल्स हो सकती है आपके अकॉर्डिंग, जो आई एम नॉट आस्किंग कि आप उसको यूज कर रहे हो या आपके कलीग से यूज कर रहे हैं, बट एज अ एंटरप्रेन्योरशिप आई थिंक यू हैव एनी आइडिया कि कौन सी ऐसी स्किल्स और है जो आपको भी पता होनी चाहिए और उनको भी पता होनी चाहिए? और स्किल्स अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर कोई पर्सन सच में बिजनेस करना चाहता है ना, उसके अंदर को कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, बिना कॉन्फिडेंस के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, राइट है। और दूसरी बात है ना, वो पर्सन आगे आना चाहिए। मैंने काफी सारे पर्सन को देखा, वो कोई भी चीज करने से पहले डरते हैं। तो सबसे पहले उनके अंदर जो उनको लगता है ना कि मेरे अंदर ये वीकनेस है, कोई मर्जी वीकनेस आप लगा सकते हो, चाहे उसको कैमरा फेस करने में हो रहा है या फिर उसको किसी के सामने स्पीकिंग देने में हो रहा है, किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कोई मर्जी वीकनेस है ना, तो वो वीकनेस को कंट्रोल करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो वो सबसे पहले जो स्किल है उसके पर्सन के अंदर, आप अपने जो इमोशंस है, जो अपना डर है, अपना फियर है, उसको कंट्रोल करने की स्किल उसके अंदर होनी चाहिए। तो डेफिनेटली वो पर्सन बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है। बाकी तो बिजनेस करने के लिए ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता, नॉलेज तो हम धीरे धीरे करके ले लेंगे ना, बट सबसे पहले जो माइंडसेट होता है, सबसे पहले माइंडसेट बड़ा बनाना पड़ेगा, है ना। और सेकेंडली जैसे मैंने आपको पहले बहुत बताया ना कि बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करता है, तो ये पर्सन के पास होना चाहिए कोई भी बिजनेस अगर हम रन कर रहे हैं। Yes, according to you, these skills are important, like communication skills, confidence, and another, what you are saying, another one is लीडरशिप। communication.
यस, यू नो मैंने जितना मतलब मेरी स्टडी में लीडरशिप की एक अलग डेफिनेशन है, या मतलब मुझे है ना जो भी लगता है कि वो कहते हैं कि जब हम कंपनी को लीड करते हैं, ठीक है, हमारा जो कुछ लाइक जैसे मोटिवेशनल स्किल्स आ गई, ठीक है, उसके बाद अगर हम किसी कुलीग मतलब कुलीग से बात करते हैं, उसके बाद जो मतलब लेवल टू लेवल दैट विल बी इंक्रीज्ड। अगर एक कुलीग दूसरे से मोटिवेट होगा कि इसने कुछ अच्छा किया, देन हमारा अनदर कुलीग मोटिवेट होगा, जिससे एक लीड बनेगी, ठीक है, और लीड के अकॉर्डिंग बिजनेस ग्रो करेगा। आर यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? बिल्कुल 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 सही है ना। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिस बिजनेस को मैं रन कर रही हूँ, ये जो बिजनेस है ना, ये 95% मोटिवेशन से ही चलता है, ठीक है। अब मान के चलो मैं हूँ, ठीक है, मैं आज मंथली बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर रही हूँ सिर्फ 22 साल की एज में, तो मेरे को देख के बहुत सारी गर्ल्स भी, बहुत सारे बॉयज भी इंस्पायर होते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं मेरी। वो जस्ट मेरा नेम, मेरी नेम से रिस्पेक्ट नहीं करते, वो मेरे शायद जो स्ट्रगल किया मैंने उससे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मोटिवेशन बहुत मैटर करते हैं, कोई मर्जी फील्ड है, बहुत सारे लोग ना आपसे इंस्पायर होके, आपसे मोटिवेशन होके वो चीज कर लेते हैं, शायद उन्होंने वो चीज कभी सोची भी नहीं होती है। तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज में, है ना। तो बाकी है ना, मतलब जैसे बहुत सारे पर्सन होते हैं, उनको ये लगता है कि हम नॉलेज के साथ बहुत आगे तक जाएंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग है ना, नॉलेज आपकी 5% मैटर करती है, बट 95% आपकी मोटिवेशन मैटर करती है। आपके अंदर एक आग होनी चाहिए बिजनेस करने के लिए। यस, और आप मुझे अपने वर्ड्स में अकॉर्डिंग टू यू एक बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप कौन है, कैसा कैसा होता है आपके अकॉर्डिंग? ओके, सो देखो, बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप कौन होता है, मैं आपको अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं, मतलब मैंने, जैसे मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में, इससे पहले तो मैं स्टूडेंट थी ना, तो 3 साल के अंदर मैंने क्या कुछ सीखा है वो आपको मैं जरूर बताऊंगी। देखो, सबसे फर्स्टली बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप वो होता है, ठीक है, जो पर्सन खुद के बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोच रहा है। आप देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे तो शायद आप ज्यादा आगे तक नहीं जा सकते हो, बट अगर आप किसी अदर पर्सन के बारे में सोच रहे हो, चाहे वो आपके कलीग्स हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, चाहे वो पर्सन है जिसको आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे वो कस्टमर है, ठीक है, अगर आप उनके बारे में ज्यादा सोच रहे हो तो ही आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, राइट है। और सेकेंडली मतलब आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर तब बनोगे ना जब, मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है ना, कि जब आप मतलब आप अपने बिजनेस के अंदर ना नई नई क्रिएटिविटीज करोगे, ठीक है। अब मान के चलो कोई भी पर्सन है, आप किसी मर्जी एंटरप्रेन्योर के एग्जांपल ले लो, हमारे इंडिया में चाहे पूरे वर्ल्ड के अंदर, कोई भी पर्सन ना वहीं पे नहीं बैठा, जो पर्सन आज से 5 साल पहले वर्क कर रहा था, वो पर्सन आज वैसे ही काम नहीं कर रहा, ठीक है। वो पर्सन ने अपने आप को अपडेट किया। मान के चलो आप आईफोन के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आईफोन की जो कंपनी है, जो उनके मालिक है ना, तो उन्होंने जैसे 5 साल पहले वो वर्क कर रहे थे, वो आज वैसे ही वर्क नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को अपडेट किया, अपने बिजनेस को क्रिएटिव कराना, और भी ज्यादा उन्होंने अपनी टीम को और भी ज्यादा सहूलियत दी, है ना। तो इससे क्या होता है, बिजनेस बहुत आगे तक रन करता है। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने बिजनेस को डे बाय डे, ईयर बाय ईयर अपडेट करता रहे। अगर आप वैसे ही काम कर रहे हो तो बहुत जल्दी आप लोग ठप होने वाले हो, ठीक है। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। और तीसरी चीज है, ठीक है, आपको अपनी टीम को, ठीक है, अपने जो भी बिजनेस है उसको लीड करना आना चाहिए। चाहे आपको नॉलेज 1% की भी नहीं, आप अपने नीचे मैनेजर रख सकते हो, वो आपका सारा काम देख सकता है, बट आपको नजर होनी चाहिए अपने बिजनेस की। अगर आपको नजर ही नहीं है तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखा है, वो सारा काम अपने नीचे सौंप देते हैं कि आप अपने आप कर लो, है ना, और फिर उसमें क्या होता है, अगर वो नजर नहीं रखते हैं तो बहुत जल्दी बिजनेस बंद भी हो जाता है। तो ये चीज होनी चाहिए आपको अपने, चाहे आप बिजनेस में 1% भी काम नहीं करे, बट आपकी नजर उसके ऊपर जरूर होनी चाहिए। तो ये एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप मुझे अभी कह रहे थे कि है ना, मीन्स इंसान चाहे उसको बिजनेस करना ना आता हो, बट उसे अपने बिजनेस की लुक आफ्टर करनी चाहिए, बिल्कुल। है ना। मतलब इस केस में मतलब ऐसा कौन सा स्किल हो सकता है उनके पास कि उनको काम काम भी नहीं आता, बट दे आर लुकिंग आफ्टर देयर बिजनेस, बट उनका बिजनेस बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। इसके पीछे का क्या राज हो सकता है, मतलब इसके पीछे में क्या स्किल शिप है? ओके, सो वैसे इसमें एक राज हो सकता है कि उस पर्सन ने देखो पहले मेहनत की है, मतलब उस पर्सन के पास ना स्मार्ट वर्क है, ठीक है। अब दो चीजें होती है, एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं हार्ड वर्क का, तो इंडिया में 95% लोग हार्ड वर्क ही कर रहे हैं, सिर्फ 5% लोग ऐसे जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वो 5% लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो एक टीम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो लोगों के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि आपने सुना होगा टाइम लीवरेज के बारे में, हम भी बहुत सारे पर्सन को इस चीज के बारे में बताते हैं। टाइम लीवरेज का मतलब क्या होता है, इसमें
अब अगर आप अकेले काम कर रहे हो 10 घंटे या 12 घंटे काम कर सकते हो, बट अगर आपके नीचे 10 बंदे काम कर रहे हैं तो वो 10 बंदे अगर आपको 8-8 घंटे का भी काम करके दे रहे हैं तो 80 घंटे का काम आपका हो रहा है, ठीक है। तो उसमें चाहे आपको काम करना आ रहा है चाहे नहीं करना आ रहा, आपके नीचे फिर भी 80 आवर्स का काम एक दिन का हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो उस पर्सन के अंदर जो स्किल है ना वो स्मार्ट वर्क करने की स्किल है, और बहुत सारे पर्सन के अंदर ये स्किल नहीं होती है। तो स्मार्ट वर्क सबसे मेन चीज है आज के टाइम में, स्मार्ट वर्क से लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, अमीर हो रहे हैं। That's great. I think you have a lot of knowledge. And वैसे मेरे को पता नहीं था कि मेरे पास इतनी नॉलेज है, फर्स्ट इंटरव्यू है ये मेरी। okay, and I think that's a good experience as well as me as for you. And एक और चीज मुझे आपसे पूछनी है कि ये तो हो गया हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का। अभी मुझे ये, क्योंकि मेरा मेन टॉपिक ऑन फीमेल्स, बिल्कुल। सो मुझे ये बताइए कि आपके पास कितनी फीमेल्स काम कर रही हैं? मेरे आपकी कंपनी पास में कितनी कर रही है? मेरी कंपनी देखो, क्योंकि जो हमारी कंपनी है ना ये 10 मिलियन प्लस पर्सन इसमें वर्क कर रहे हैं, 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस बिजनेस के अंदर ऑल ओवर इंडिया से वर्क कर रहे हैं ना। तो मेरे को ऑल ओवर इंडिया को तो नहीं पता है ना, बट मैं अपनी टीम के बारे में जरूर बता सकती हूँ। मेरी टीम के अंदर जैसे मेरी टीम 150 पर्सन की है, तो 150 में से तकरीबन अगर मैं बात करूँ 25% जो पर्सन है वो गर्ल्स है मेरी टीम में। वुमेन्स भी हैं और गर्ल्स भी हैं। वुमेन मतलब मैरिड है, उनके बच्चे भी हैं, उनकी एज भी 40 साल की 35 साल की होगी, और बहुत सारी गर्ल्स तो भी। अभी मेन ये जो 25% उनकी परसेंटेज है एज कंपेयर टू बॉयज, या यस। ये इतनी कम क्यों है कि बॉयज की क्यों ज्यादा है? ओके। तो देखो ये गर्ल्स की जो वो है क्या बोलते हैं परसेंटेज इतनी कम इसलिए है क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स को मैंने देखा हूँ कि मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे लड़कों से भी लड़कियों से भी बातचीत करती हूँ। तो जो गर्ल्स होती है ना उनके पास एक डर होता है। उनके पास डर किस चीज का होता है? सबसे फर्स्टली उनके पास डर होता है उनके पेरेंट्स का, ठीक है। अब मान के चलो किसी गर्ल को हमने इन्वेस्टमेंट का बोल दिया, क्योंकि आपको पता है बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट का तो होता नहीं है ना। तो उनको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जब बोला जाता है तो वो सबसे पहले इस चीज के बारे में डर जाती है कि पेरेंट्स से बोलेंगे तो वो क्या कहेंगे, वो मेरे को मना करेंगे और मेरे को घर से ना निकाल दे। तो ये सबसे बड़ा डर होता है, क्योंकि बॉयज के पास ये डर नहीं होता, क्योंकि वो खुले होते हैं, उनको पता होता है कि कल को माँ बाप को जरूरत तो हमारी ही पड़नी है। बट लड़कियों को ये चीज होती है कि घर वाले हमें बंद करके घर में ही रखेंगे। तो ये सबसे बड़ा जो डर है ना उनका, तो ये उनकी शायद परसेंटेज है, ठीक है, इसलिए उनकी परसेंटेज इतनी कम है। और सेकेंडली उनके पास लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, उनके पास नॉलेज नहीं है बिजनेस की। उनको ये नहीं पता कि बिजनेस करके हम आगे अपनी जिंदगी के अंदर कर क्या सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी गर्ल्स को देखा, उनका जो ड्रीम होता है, जैसे या तो आप उनका माइंडसेट बोल सकते हो या फिर आप उनकी सोच, जैसा भी आप उनको समझो, उनकी जो सोच होती है उनकी ये सोच होती है कि एक अच्छे घर में शादी हो जाए, एक अच्छे हस्बैंड हमें मिल जाए, यही हमारे लिए इनफ है, ठीक है। तो वो जो सोच है ना वो उनकी बहुत ज्यादा गलत है। उनको ये पता ही नहीं कि इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है। तो जब तक उनको इस चीज के बारे में पता नहीं है वो तब तक उस चीज को कर नहीं सकते हैं। और बहुत सारी गर्ल्स को ये चीजें समझा के हम कन्वर्ट कर लेते हैं बिजनेस में, बट फिर भी बहुत सारी कम रेशो निकलती है क्योंकि उनको स्टार्टिंग से वो चीज कभी सिखाई नहीं गई है, इस वजह से। तो ये फियर है जो, वो उसको हम एक एज अ बैरियर की नजर से देख सकते हैं, बिल्कुल। है बिल्कुल ना? बैरियर है। क्योंकि अगर या दैट इज बैरियर अगेंस्ट वुमेन्स या वो लेडीज वट एवर वी कैन से, है ना? तो देखो, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो जैसे आप लड़कों के बारे में कह रहे हैं कि उनकी रेशो अप है एज कम्पेयर टू गर्ल्स, बट फिर अगर आपको अपनी कंपनी में, जैसे आप एक वुमेन हो, यू आर एंटरप्रेन्योरशिप, या आप अपने कोलीग से को इन्फ्लुएंस करते हो कि भाई मैं ये काम करती हूँ, डेफिनेटली तुम भी करो, मे बी यू विल गेट मोर बेनिफिट है। सो मेरा मेन कंसर्न है कि अगर ये 75 की रेशो, आपकी ना वॉइस बहुत कम आ रही है अमन। अभी है, अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है, अब आ रही है, पीछे हो गए थे ना थोड़ा। मैं थोड़ा पीछे, तो हाँ। मतलब 25% की रेशो, उसके अगेंस्ट काफी ज्यादा बैरियर्स हैं, ठीक है। जैसे आपने एक फेयर का बैरियर बताया, दैट इज अ गुड पॉइंट, बिकॉज मैंने डिसर्टेशन में नहीं लिखा ये फेयर वाला पॉइंट। तो आप मुझे ये बताओ कि ये बैरियर को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो इन फ्यूचर? आपको मानो कि आपने ये सोच ही लिया कि भाई मैंने तो सिर्फ लड़कियों की कंपनी सिलेक्ट करनी है, लड़कियों के साथ काम करना है, जैसे अच्छा मुझे लड़कियां हायर करनी है। तो अगर आपकी ये रेशो अप नहीं हो पाएगी तो हाउ यू कैन टैकल दिस इशू इन फ्यूचर? ठीक। तो आप वैसे कैसे तो इसको करोगे?
हाँ, मतलब आपका क्वेश्चन ये है ना कि अगर आपको लड़कियों को हायर करना हो तो उसकी आप जो बैरियर उसको कैसे हटाओगे, है ना? बिल्कुल। हाँ, सो देखो, सबसे फर्स्टली तो ना मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज ली है, इसके बारे में पढ़ा है। तो आने वाले टाइम के अंदर 75% है वो गर्ल्स इस सिस्टम के अंदर आने वाली है, बिजनेस के अंदर आने वाली है। तो उनका जो आने का रीजन ये है, क्योंकि अभी तो चलो आपको जैसे मैंने बताया कि सिर्फ 25% या फिर 20% ही गर्ल्स बिजनेस के अंदर वर्क कर रही है, बट आने वाले टाइम के अंदर 75% गर्ल्स आएंगी ही आएंगी, क्योंकि इसके बारे में मैंने पढ़ा है, बहुत जगह के ऊपर पढ़ा है, ठीक है। और ये जो बैरियर है ना वो धीरे धीरे करके ना कम हो रहा है, क्योंकि मैं अकेली तो देखो कुछ भी नहीं कर सकती है मन, है ना। बहुत सारे पर्सन है जो इस चीज को सही भी कर रहे हैं, बहुत सारी गर्ल्स का माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, क्योंकि मेरी टीम के अंदर ना कुछ ऐसी गर्ल्स भी हैं जो बिल्कुल एक गांव से बिलोंग करते हैं। मैं कहती हूँ जो घूंघट उठा के रखती, घूंघट लगा के रखते हैं ना, वो भी गर्ल्स मेरी टीम के अंदर अभी वर्क कर रही हैं। बट आज से 10 साल पहले ये चीजें होती नहीं थी। तो मेरे अकॉर्डिंग आज से 10 साल पहले पहले जो चीजें हो रही थी, आज वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, बहुत ज्यादा अपडेट हो रहा है। बहुत सारी गर्ल्स इस चीज के लिए अवेयर भी हो रही है ना। तो एक दिन के अंदर तो ये सारी चीजें नहीं होने वाली, बट मेरे को इतना होप है, इतना विश्वास है कि आने वाले 10 साल के अंदर ये चीजें ना बहुत ज्यादा अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। जो 25% की रेशियो है वो 50% तक जा सकती है, ठीक है। और आपने देखा भी होगा आज के टाइम में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी है ना, जो खुद का बिजनेस खुद संभाल रही है, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को टीवी के ऊपर भी देखा, बहुत सारी गर्ल्स को, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये चेंज हो जाएगी, बट मैं अकेली इस चीज को नहीं कर सकती। जितना मैं कर रही हूँ उतना मैं कर भी रही हूँ, बिजनेस के बारे में उनको अच्छे से गाइड करके, उनका फियर दूर करके उनको बिल्कुल गाइड कर रही हूँ ना। बट वही चीज है कि बैरियर खत्म होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। टोटली एग्री विद यू, बट हाँ ठीक है जो भी आपने कहा। बट मीन्स मतलब मैंने आपको एज एंटरप्रेन्योरशिप पूछा है ना बी, बिकॉज कल को आप चाहोगे तो अपना बिजनेस को डेवलप करोगे, तो उसमें अगर आपको लड़कियां चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये होता है, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई वांट टू से, या। बिल्कुल। सो अनदर थिंग इज व्हाट आई वांट टू से, समटाइम्स मेरे दिमाग से भी निकल जाता है कि मुझे क्या पूछना है। कोई बात नहीं। तो मतलब ये चीज है कि कहाँ स्टक हो गई मैं। I'm sorry I'm wasting time if you don't mind, because मुझे लगता है कि I will stuck somewhere, कोई बात नहीं। क्योंकि you are entrepreneurship but I am student। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात मेरा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, बट वो पता नहीं चला कहाँ गया अभी। क्या क्वेश्चन था? चलो जब तक मुझे वो याद आता है, I will ask you another question। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है मेरा, कोई भी बिजनेस है उसमें हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो आपको आपकी लाइफ में जहाँ आपके कोलीग्स, आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं पास्ट में, प्रेजेंट में, और आपको लगता है कि इन फ्यूचर भी आपको ये फेस करने पड़ सकते हैं? ओके। वो व्हाट काइंड्स ऑफ चैलेंजेस, मतलब आपको लग रहा है कि आप फेस कर रहे हो कि ये थे, उनको आपने कैसे हटाया, जो चैलेंजेस है उनके साथ आपने कैसे टैकल किया, प्रेजेंट में कैसे करोगे, और फ्यूचर में कैसे चलेगा? ठीक है। वैसे बिजनेस का मतलब ही चैलेंज होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बोला ना कि इंडिया में सिर्फ 5% ही ऐसे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं ना। और कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है ना, मतलब कोई भी अगर हम बड़ी चीज करना चाहते हैं तो चैलेंज आना मतलब स्वाभाविक है, चैलेंज आएंगे आएंगे। अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि बिना चैलेंज के हम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग सोच है आपकी, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो जैसे अभी मेरे को 3 साल का टाइम हुआ, तो इस 3 साल के अंदर मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं ना। सबसे फर्स्टली जो चैलेंज आता है वो फैमिली का आता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो ना, तो फैमिली की सोच को चेंज करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो घर वाले हमें इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं ना कि तेरा इसमें कुछ नहीं बनेगा, है ना, ये कंपनी यहाँ बंद हो जाएगी कल को, ये वो, मतलब उनके सोच को चेंज करना बहुत ज्यादा वो है ना। क्योंकि हमारी पेरेंट्स की सोच होती है जॉब वाली, है ना, कि बच्चा जॉब करेगा, सिक्योर रहेगा ना, वहां पे उसको हर महीने 15-20 हजार रुपये आएगा ना। बट मेरी जो सोच थी वो बिजनेस वाली थी, मेरे को जॉब नहीं करनी थी। एक और जैसे होता है ना, मतलब एक आम इंसान होता है, एक आम इंसान नहीं रहना था। बट हमारी फैमिली को वो चीज नहीं समझा सकते हम, है ना, तो उनको करके दिखाना पड़ता। तो मेरे को तकरीबन 1.5 से 2 साल का टाइम लगा उनको प्रूव करने के लिए। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था, वो फैमिली थी, है ना। तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरी टीम के अंदर भी, मेरे को भी वो फैमिली का ही आता है, ठीक है। और सेकेंडली, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आती है हर एक पर्सन को, क्योंकि मैंने भी एज ए I'm स्टूडेंट just looking for this।
हाँ बिल्कुल, है ना। एज ए स्टूडेंट मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, 19 की एज थी मेरी उस टाइम पे, 19 साल की एज में मैंने जब बिजनेस शुरू किया। सबसे पहले सपोर्ट नहीं था फैमिली से, है ना। दूसरी बात है ना, नॉलेज की कमी थी। नॉलेज मैं कहती हूँ बिजनेस की मेरे को 1% भी नहीं थी, बट वही चीज है ना कि एक जिद थी। तो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे बड़ी मुश्किल से अरेंज किए, लोगों से मांगे, क्योंकि कभी आज से पहले मांगा नहीं था, तो बड़े मुश्किल लगा अरेंजमेंट करने में। तो सेकंड प्रॉब्लम मेरे को इन्वेस्टमेंट की आई, तो मैंने इन्वेस्ट कहीं ना कहीं से अरेंज करके कर लिया, ठीक है। फिर उसको रिकवर करने में, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस एक बार में तो चलता नहीं, इसको टाइम लगता है। रिकवर करने में मेरे को टाइम लगा। तो लोगों ने जो मेरे को बोला कि पैसे ले लिए वापस नहीं कर रही है, मतलब वो जो होता है डिप्रेशन, तो वो डिप्रेशन मेरे को बहुत ज्यादा है। 6 महीने वो मेरे को बोलते रहे ना कि वापस कर दो, वापस कर दो। तो वो चीज ना तो हम बिजनेस में फोकस कर पाते हैं, ना पैसे वापस करने में। तो ये दोनों चीजें सबसे बोलिए। पहले मेरे को स्टार्टिंग में आई, ठीक है। दो चीजें ये हर पर्सन को आती है, मेरी टीम में जितने पर्सन, हर एक बंदे को दोनों चीजें आती हैं। उसके बाद जब हम बिजनेस शुरू कर लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद की जो चीजें आती हैं वो ये होते हैं कि कोई भी बिजनेस आप टीम वर्क के बिना नहीं कर सकते, तो टीम वर्क करना बहुत जरूरी है। तो टीम कभी आपकी बनती है, कभी नहीं बनती। टीम में कई बार कोई इशू हो जाता है, या फिर आपको खुद ही बिजनेस करते करते ना, जैसे होता है ना कि यार छोड़ दे, कोई बात नहीं, मतलब कि डिप्रेशन। क्योंकि एक ट्रेडिशनल बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग में इतना फर्क होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम, आप अपनी फैमिली से डिस्कस कर सकते हो ना, बट इस बिजनेस के अंदर आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिली आपको ऊपर से और नेगेटिव कर देती है ना। तो वही बात है कि एक अकेला इंसान होता है इस बिजनेस में, जो आपको मतलब कि आगे लेके जाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपका जो मेंटालिटी है वो बिल्कुल यार, एक होता है ना कि डिप्रेशन वाली, वो बन जाती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो डिप्रेशन के साथ इस बिजनेस में सक्सेस हो जाते हैं, और काफी सारे पर्सन गिव अप कर जाते हैं ना। तो वही चीज है, इसी वजह से हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस की कमी होती है। तो पेशेंस रखनी पड़ती है किसी बिजनेस के लिए। ओके, इंटरेस्टिंग। एंड हाँ, वो मेरा क्वेश्चन अभी मेरे माइंड में आ गया जो मुझे आपसे पूछना था हाँ। कि जैसे आपने मुझे बोला कि इन फ्यूचर में लड़कियों की रेशो काफी ज्यादा अप हो जाएगी, है ना, बिजनेस की लाइफ में, क्योंकि स्टिल उनको कुछ बैरियर्स हैं जो उनको रोक रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय सर्च, जो मैंने सर्च किया कि इसमें एक गैप है। ओके। जो गैप है कि जिस बंदे ने, किसी ने भी कोई आर्टिकल लिखा, किसी ने भी कोई बुक लिखी लीडरशिप स्किल्स के ऊपर, बेसिकली वुमेन्स को लेके, है ना, हम्म। लिखी, बट उनकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हो हुई। क्यों नहीं हुई? बिकॉज बिकॉज ऑफ बैरियर्स, क्योंकि उनके अगेंस्ट बहुत सारे बैरियर थे। सो वो गैप जो है वो स्टिल गोइंग ऑन है। आपको क्या लगता है कि, आई एम जस्ट आस्किंग यू नॉट एज अ लाइक प्रोफेसर जॉब, है ना, मुझे ये जानना है कि आपको क्या लगता है कि जो गैप पड़ा है वो किसी न किसी वजह से दूर होगा? ओके। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो जो गैप है वो बिल्कुल दूर होगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि दूर नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, मन है ना कि आज से कुछ टाइम पहले जो चीजें थी ना, वो आज के टाइम में बहुत बदल चुकी है, बहुत, है ना। अब वो चीजें इसलिए बदली हैं, सबसे पहले तो टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। पेरेंट्स अपनी लड़की, जैसे पहले के टाइम में जो गर्ल्स थी वो एजुकेटेड भी नहीं होती थी, उनको स्कूल तक जाने की परमिशन नहीं थी ना, बट आज के टाइम में उनको स्कूल भेजा जाने लगा, मतलब इक्वालिटी हो रही है। पहले के टाइम में क्या था, ज्यादा लड़कों को ऊपर रखा जाता था, गर्ल्स नीचे थी, है ना, कि आपको स्कूल नहीं जाना, आपको जल्दी शादी करनी है 18 साल की एज में, ठीक है, घर संभालना, ये करना वो करना, है ना। पर आज के टाइम में वो चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, ठीक है। स्टडी भी करें गर्ल्स, अपनी मर्जी से शादी भी कर सकती है ना। तो इन सब चीजों की वजह से गैप चेंज हो रहा है। उनके पास एक मतलब कि अभी है ना कि वो अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं। पहले के टाइम में उनके पास कोई अपने अपने पास नहीं था ना कोई भी, कि हाँ अपनी मर्जी से वो शादी कर सके, या फिर अपनी मर्जी से कोई बिजनेस चूज कर सके, कोई जॉब कर सके। बट अभी उनके पास है ना, कि वो कर सकती हैं अपनी तरह, अपनी मर्जी से। और वो जो मर्जी है, खुद की मर्जी है, उस मर्जी की वजह से जो वो गैप है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा बैरियर तो यही है ना कि उनको रोकने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। सबसे पहले पेरेंट्स रोकते हैं, सेकेंडली बाहर वाले रोकते हैं। बाहर वाले को बोलना ये होता है कि लड़की या लड़की बिजनेस करके क्या करेगी, तो उन्हें तो शादी करके दूसरी जगह पे जाना है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज है। तो वो गैप चेंज हो, रिकवर हो जाएगा बहुत जल्दी। आपको क्या लगता है जो हमारे पॉलिटिक्स है, उनका मतलब उनकी वजह से भी, उनकी जो मतलब जो अपनी वो लाइफ में करना चाहती है, कोई बिजनेस सेटअप करना चाहती है, कोई बड़ी पोस्ट में जाना चाहती है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनकी वजह से भी उनकी लाइक बिजनेस लाइफ में कोई असर पड़ता है या नहीं? इतना तो मेरे को नहीं पता पॉलिटिशियंस के बारे में, तो क्योंकि इतना ज्यादा मैंने सर्च वगैरह नहीं किया ना।
तो इसका मेरे को नहीं पता ना, क्योंकि इतना ज्यादा, बस ऐसे ही बोल सकती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम की वजह से जरूर पड़ रहा है फर्क, है ना, बट पॉलिटिशियंस की वजह से पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, इसके बारे में नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। ओके, नो वरीज, आई विल चेंज दिस टॉपिक। ओके। क्योंकि एक्चुअली मैंने जो पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चंस मेरी स्क्रीन पे है ना, जो मैंने आपको भेजी है, उसमें ये सब आता है। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि मे बी, आई थिंक दैट्स व्हाई मैंने कहा ठीक। नहीं, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था। जैसे आपकी कंपनी है ना, ये वाली, हम्म। आपकी कंपनी सर्वे वगैरह करती है कोई, करती है या नहीं? नहीं, सर्वे वगैरह तो नहीं करती। किस चीज का सर्वे मतलब? जैसे मतलब आप जैसे मैनेजर हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक साइड पे लड़के हैं, एक साइड पे लड़की है, आपकी सोच के मुताबिक हम उसे सर्वे कह लें या कुछ भी कह लें, आपको मतलब ये चीज फील हो रही है कि लड़कियां ग्रो कर रही है लड़कों से ज्यादा? हाँ बिल्कुल, ग्रो कर रही हैं लड़कियां लड़कों से ज्यादा। क्यों कर रही हैं वो भी आपको बता देती हूँ रीजन इसका। क्योंकि गर्ल्स के अंदर ना एक पेशेंस की पावर होती है, उसके अंदर ये पावर होती है कि बिजनेस चाहे चल रहा है चाहे नहीं चल रहा, हम उसको और भी ज्यादा आगे तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहली चीज है पेशेंस होती है, और सेकेंडली उनके पास ना एक अपॉर्चुनिटी है। अब मान के चलो एक ऐसा इंसान है, जैसे एक भूखा शेर होता है ना, उसके पास अगर हम कुछ फेंक दे बंदा चट से उठाएगा, तो वैसे ही है एक गर्ल को पहली बात तो अपॉर्चुनिटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को कभी छोड़ना नहीं चाहती है। क्योंकि मैंने स्पेशली हमारे बिजनेस के अंदर देखा है कि मतलब कि बहुत सारे बॉयज ऐसे होते हैं जो आपको हर कदम पे हर एरिया के अंदर मिल जाएंगे कि मैंने इस बिजनेस को करके छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि मेरे इसमें कुछ नहीं बना, है ना। बट बहुत सारे मैंने गर्ल्स देखा, वो कभी ऐसा नहीं बोलते कि मैंने इस बिजनेस को छोड़ दिया, वो अभी भी उस चीज के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। वो स्ट्रगल इसलिए कर रही हैं, सबसे पहले तो उनके अंदर पेशेंस है, और सेकेंडली उनके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो उनको आज नहीं 2 या 3 साल के बाद सक्सेसफुल जरूर कर सकती है। तो वो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहती, इस वजह से आज के टाइम में गर्ल्स है वो ज्यादा ग्रो कर रही हैं। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू यू, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या है मार्केट एंड सोसाइटी में? वो कैसे रिप्रेजेंट कर रही है अपने आप को? कि सो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा सोचना पड़ेगा मेरे को इसके लिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मतलब आपको कुछ ज्यादा वो तो नहीं लग रहा? क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वैसे इंटरेस्टिंग है। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब कैसे हेल्पफुल है वो हमारी फाइनेंशियली, जैसे हमारा क्या बोलते हैं। जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, एक मार्केट है, यानी एक मार्केट एक अलग पार्ट है, सोसाइटी एक अलग पार्ट है, ठीक हम्म। है। जैसे मानो कि आप एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हो, आपकी सोसाइटी में आपका क्या रोल है, लोग आपको किस नजर से देखते हैं, ओके। एंड मार्केट में जो आप अर्न कर रहे हो वो आपका लेवल कहाँ तक है, तो लोग आपको उस नजर से कैसे देखते हैं? आई वॉन्ट टू से दिस थिंग एज अ एंटरप्रेन्योरशिप, चाहे अगर आप हो चाहे कोई अनदर वुमेन। ठीक है। सो देखो, सबसे पहली चीज ना, दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं हर एक पर्सन के, कोई मर्जी चाहे कोई मर्जी सोसाइटी है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, हर एक बंदे के दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। वो नेगेटिव भी सोचते हैं और पॉजिटिव भी सोचते हैं ना। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ ना, तो जिस सोसाइटी के मैं पार्ट हूँ, तो इस सोसाइटी में भी लोग मेरे को दो नजरिए से देखेंगे, कि नेगेटिव भी सोचेंगे और पॉजिटिव भी, है ना। अब नेगेटिव कैसे सोचेंगे? वो ये सोचेंगे ना कि बिजनेस करने की क्या जरूरत थी, है ना, ये ऐसे बिजनेस करने लग गए। या फिर बहुत सारे जैसे होता है ना कि लोगों के माइंड में का कीड़ा होता है कि अगर हम किसी मेल पर्सन से मिल रहे हैं या फिर कुछ भी किसी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस है तो खुला होना पड़ता है, दिमाग को बड़ा रखना पड़ेगा, ब्रॉड माइंड के साथ ही हम अपने बिजनेस को कर सकते हैं। ठीक है, छोटे माइंड के साथ नहीं बिजनेस अपने को कर सकते हैं। तो वही चीज है ना कि मतलब कि लोगों को ये माइंडसेट होता है ना कि करने की कोई जरूरत नहीं है, लड़की को तो शादी करके दूसरे घर पे जाना है, तो बिजनेस करने की, पैसा कमाने की क्या जरूरत है ना।
सबसे पहले सोच की बात करूँ तो ये फैमिली में ही होती है, सोसाइटी की तो दूर की बात है, फैमिली के अंदर ये सोच होती है, तो ये तो होगी नेगेटिव सोच, है ना। बाकी बहुत सारे लोग इस चीज को अच्छा भी मानते हैं, बट जो 40 एज से, ठीक है, 40 साल की एज के ज्यादा के लोग हैं वो इस चीज को नेगेटिव सोचते हैं, बट मेरे जैसे जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, वो मेरे से मोटिवेट होंगे, है ना। कि सबसे पहली बात तो कि आपकी एज 22 साल के, 22 साल की एज में आप, मेरी जो अर्निंग है वैसे मंथली 1 लाख रुपए से ऊपर की क्रॉस की है ना, सो वो मेरे से मोटिवेट होंगे कि हाँ ना ईशा जी है ना, वो इतनी कम एज के अंदर इतना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो शायद मैं भी कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड भी ज्यादा नहीं है, जस्ट एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, है ना, पापा भी कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो वो ये सोचेंगे कि इतनी कम एज है, सेकेंडली आपको फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, तो अगर ये इतनी कम एज के अंदर कर सकते हैं ग्रो, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो ये एक चीज है, वो इंस्पिरेशन जरूर बन सकती है, क्योंकि मेरे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी है ना, बट गर्ल्स कम है, तो शायद मेरी टीम के अंदर मैं अकेली लड़की हूँ जो मैनेजर हूँ ना, तो जो वो लड़के शायद उनकी जो फैन फॉलोइंग होगी वो कम होगी, एक लड़की की फैन फॉलोइंग ज्यादा होती है, तो इस वजह से ना, तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है ना अपनी आसपास की सोसाइटी को चेंज करने में। लड़के शायद ना भी कर पाए ना, बट लड़कियां अगर ग्रो होती हैं तो शायद बहुत कुछ चेंज हो जाता है, यंगस्टर्स जल्दी चेंज होते हैं। Yes, अमन, वैसे that's good. मीटिंग खत्म होने वाली है,